Biology is a game of mastery and we will help you master biology. इसी कड़ी में आप देख रहे हैं हमारी सीरीज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। स्वागत है आप सबका बच्चों कर्मशीला योद्धा पर, जहां हम फिलहाल कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 कवर, प्लांट किंगडम क्लास 11 का। हमने अब तक इस चैप्टर में 3 पार्ट्स कर लिए हैं। हमने एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है और आज आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 4 में हम कवर करेंगे बाकी के 2 टॉपिक्स भी, जो कि हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, आपको पता है ड्रिल क्या है। ड्रिल सिंपली ये है कि आपको अपनी एनसीईआरटी लानी है, मेरे साथ बैठना है, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। जो शब्द हमें समझ नहीं आएगा या जो शब्द एक्सप्लेन्ड नहीं होगा वो मैं आपकी मदद करूंगी आपको वो शब्द, वो लाइन, वो मीनिंग समझाने में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। द जिम्नोस्पर्म्स, gymnos, naked, sperma seeds are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. तो ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहे हैं कि जिम्नोस का मतलब क्या होता है। जिम्नोस वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जो सीड्स हैं वो क्या नहीं है, वो एनक्लोज्ड नहीं है। किससे एनक्लोज्ड नहीं है? ओवरी वॉल से, या आप इसको कह सकते हैं कि एनक्लोज्ड नहीं है फ्रूट वॉल से। ठीक है, क्योंकि ये एनक्लोज्ड नहीं है इसीलिए ये क्या है? एक्सपोज्ड सीड्स। और क्योंकि ये एक्सपोज्ड है इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नेकेड। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम इनको कि इनके पास क्या है? जिम्नोस्पर्म्स में होते हैं नेकेड सीड्स। ठीक है, तो ये क्या है? ये सीडेड प्लांट्स तो हैं, ये सीडेड प्लांट्स हैं, फ्रूट वॉल नहीं है, ओवरी वॉल नहीं है। क्या नहीं है ये है विदाउट फ्रूट्स। क्या है ये? विदाउट फ्रूट्स। The seeds that developed post fertilization are not covered, that is are naked. ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स, यानी कि बहुत सारे इनमें क्या होते हैं टाइप के, क्या क्या है? मीडियम साइज ट्रीज भी हैं, टॉल ट्रीज भी हैं, श्रब्स भी हैं। One of the gymnosperms, the giant redwood tree सिकोआ, is one of the tallest tree species. ठीक है, जो सिकोआ है जिसको रेडवुड ट्री भी कहते हैं बच्चों, वो वर्ल्ड की one of the tallest tree species है। ठीक है, the roots are generally taproot. ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम टैपरूट क्या होता है? देखो, टैपरूट डिटेल में तो आप मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं। उससे पहले आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टैप रूट में क्या होता है बच्चों। एक होता है आपका रैडिकल। ठीक है, रैडिकल से क्या होता है? फॉर्मेशन होती है प्राइमरी रूट की। ये जो प्राइमरी रूट है प्लस इससे निकलने वाली जो ब्रांचेस होते हैं ये हमारा बनाते हैं टैप रूट सिस्टम, जिसकी यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ये है आपका टैप रूट सिस्टम। तो क्या है यहाँ पे? द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि पाइनस में होती है। तो पाइनस में हमें क्या मिलती है बच्चों? पाइनस में हमें मिलता है कि जो प्लांट है वो किसके साथ एसोसिएशन में है? वो है फंगल एसोसिएशन में या फंगस के साथ एसोसिएशन में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। वहीं पे जो आपको एक और एग्जाम्पल दिया गया है वो साइकस का है। साइकस में क्या होता है? जो रूट्स होती हैं उनको हम कहते हैं, स्पेशलाइज्ड रूट्स को कहते हैं हम कोलोरॉइड रूट्स। ठीक है, जो किसके साथ एसोसिएशन में है बच्चों? जो एसोसिएशन में है साइनोबैक्टीरिया के साथ। अगर आपको याद होगा आपने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था मोनरा में, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो ये क्या है? जो कोलोरॉइड रूट्स है साइकस की, वो एसोसिएशन में है साइनोबैक्टीरिया के साथ। So while in some others, Cycas, small specialized roots called coleroid roots are associated with nitrogen-fixing cyanobacteria. ठीक है, जो स्टेम है बच्चों वो अनब्रांच्ड है, जैसे कि साइकस में होती है, और ब्रांच्ड होती है पाइनस या सेड्रस में।
जो आपकी लीव्स हैं इसके वो क्या है, वो या तो सिंपल है या तो कंपाउंड है। ये देखो, ये है बच्चों आपकी सिंपल लीफ और ये क्या है बच्चों, ये है आपकी कंपाउंड लीफ। आप डिफरेंस आपको आसानी से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। This in cycas, the pinnate leaves persist for a few years. जो साइकस है उनकी लीव्स क्या है बच्चों, उनकी लीव्स पिनेट लीव्स हैं जो few years तक persist करती हैं, यानी सालों साल persist करती हैं। जो लीव्स होती हैं वो वेल अडेप्टेड हैं किसी भी टाइप का एक्सट्रीम कंडीशन, या जैसे कि हाई टेम्परेचर हुआ, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं, जैसे कि जब मैं हाई बोल रही हूँ मेरा कहने का मतलब है देखो कोल्ड एरियाज में है तो जो माइनस में जो लो लो टेम्परेचर है वो है यहाँ पे, मतलब ठीक है। ह्यूमिडिटी हो गया आपका, विंड हो गया आपका, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटीज है टेम्परेचर की, यहाँ पर टेम्परेचर की एक्सट्रीमिटी है, ह्यूमिडिटी है और विंड की बात की गई है। इनको झेलने के लिए, इनको विथस्टैंड करने के लिए क्या होते हैं हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स के जो लीव्स हैं वो है वेल अडेप्टेड। In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. तो जो needle-like leaves है वो किसमें मदद करती हैं बच्चों, वो रिड्यूस कर देती है ओवरऑल। देखो अगर ये एक निडल टाइप लीफ है, ये मैं बहुत ही रफ एग्जांपल बना रही हूँ, और ये है आपका मेन लीफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए इस लीफ पे लॉस ऑफ वाटर होगा इन कंपैरिजन टू दिस लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इन कोनिफर्स द मिडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss। तो ये किसमें मदद कर रही है बच्चों, ये वाटर लॉस को रिड्यूस करने में मदद कर रही है। इसी को जो हम है एक और बार से रिवाइज कर लेते हैं, स्पेशली जो नेकेड वाला पार्ट है वो क्या है। देखो जो सीड्स है जिम्नोस्पर्म्स के बच्चों वो है नेकेड, क्योंकि वो इंक्लोज्ड किससे नहीं है, ओवरी वॉल से इंक्लोज्ड नहीं है, फ्रूट वॉल से इंक्लोज्ड नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, जो वो देयरफॉर दे डू नॉट डेवलप इनसाइड अ फ्रूट, ठीक है। अब जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके जो ओव्यूल्स हैं वो क्या है, एक्सपोज्ड हैं। आपको बताया था कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है वहां पे भी कोई वॉल नहीं आ रही है, ठीक है। और यहीं पे जो आप आगे एंजियोस्पर्म्स पढ़ोगे जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, जो सीड्स हैं वो क्या है, एनक्लोज्ड है ओवरी के, ठीक है। यही प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, लैक होती है जिम्नोस्पर्म्स में, जो हमने अभी पढ़ा। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस, ठीक है। क्या है वो, हेट्रोस्पोरस है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स कर रहे हैं, जैसे कि दे प्रोड्यूस हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, ठीक है। तो इनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स कौन से हैं बच्चों, जो स्मॉल है उसका नाम है बच्चों माइक्रोस्पोर, ठीक है। और जो लार्जर वन है उसका नाम है मेगास्पोर। तो ये जो दो काइंड के स्पोर्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली और कोन्स। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखो जिम्नोस्पर्म्स क्या है, हेट्रोस्पोरस है। हमने टेरिडोफाइट्स में ही देखा था होमोस्पोरस क्या होता है, हेट्रोस्पोरस क्या होता है। हम यहाँ पे हेट्रोस्पोरस की बात कर रहे हैं, जिसमें क्या है, हेट्रो यानी कि देखो होमो मतलब जहां पे एक जैसा है, हेट्रो यानी कि ये अलग अलग, अलग अलग का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं स्मॉलर माइक्रोस्पोर और प्रोड्यूस हो रहे हैं लार्जर, जिसको आप क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर। तो ये जो दो काइंड के स्पोर्स हैं ये किस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये विद इन द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहे हैं। कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं बच्चों, ये हो रहे हैं प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजिया ये कहाँ है, ये है स्पोरोफिल पर, कहाँ है ये, स्पोरोफिल पर। और ये जो स्पोरोफिल है ये कैसे अरेंज्ड है, ये स्पाइरली अरेंज्ड है अलोंग एन एक्सिस। और ये स्पाइरली जब अरेंज होता है अराउंड एन एक्सिस तो ये क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये फॉर्म करता है कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली या कोन, ठीक है। क्या फॉर्म करता है बच्चों, ये फॉर्म करता है कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेली या कोन। The strawberry
bearing microphyllates and microsporangia are called microsporangiate और male strawberry। इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो, स्पोरोफिल्स हैं, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होगा माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरा होगा मेगास्पोरोफिल, ठीक है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मेगास्पोरोफिल। अब क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है, ठीक है, जो माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या बेयर कर रहे हैं बच्चों? वो क्या है ना, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है एक सेंट्रल एक्सिस से। और ये क्या बना रहे हैं हमारा? ये बना रहे हैं बच्चों हमारा मेल स्ट्रॉबेरी, जिसको आप क्या कहते हो? माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हो। क्या कहते हो? मेल मेल स्ट्रॉबेरी भी कहते हो और माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हो। इसको आप एक और नाम से कह सकते हो, पॉलन कोन। पॉलन कोन, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ये जो है ना, दे बेयर माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हो रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा बच्चों माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें होगा मियोसिस। और हमें पता है कि मियोसिस होगा तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? फॉर्म होगा माइक्रोस्पोर्स। क्या फॉर्म होगा? माइक्रोस्पोर्स। और ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा? ये माइक्रोस्पोर बनाएगा हमारा मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन। हमारा मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन, ठीक है। और ये मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन क्या है बच्चों? ये है हमारी हेप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। क्या है ये? हेप्लॉइड जनरेशन। अब ये जो रिड्यूस जो गेमेटोफाइट है, इसको आप क्या कहते हो? इसी रिड्यूस्ड गेमेटोफाइट को आप कहते हो पॉलन ग्रेन, ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया में। अब मैंने जितनी बात कही है इसको हम पढ़कर समझेंगे, ठीक है। ये हम सब मिटा देते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि बड़ा ही सब क्लाउडेड क्लॉग हो गया है। तो ये सब हम मिटा देते हैं साइड से, ठीक है। अब हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द स्ट्रॉबेरी बेयरिंग microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate or male strawberry. The microspores develop into male gametophytic generation and are highly reduced and is confined only a limited number of cells, ठीक है। This reduced gametophyte is called pollen grains. अब इन्होंने बीच की बात नहीं बताई जो मैंने आपको बता दी। वो क्या थी कि देखो, आपका जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, वहां पे क्या है? अभी मैंने आपको फिर से बता देती हूँ मैं। वहां पे है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है मियोसिस। मियोसिस हो रहा है तो क्या बन रहे हैं? माइक्रोस्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर है ये डेवलप होते हैं, मेल गेमेटोफिटिक जनरेशन शो होती है यहाँ पे, तो ये मेल गेमेटोफिटिक है जनरेशन, ठीक है। ये क्या है? यही हाईली रिड्यूस्ड है जिनके बारे में ऊपर बात की गई है। ये हेप्लॉइड है, लिमिटेड नंबर में है। और यही क्या है बच्चों? यही है आपका पॉलन ग्रेन, ठीक है। यही है आपका पॉलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या मतलब है इसका? सिंपली ये मतलब है कि जो पॉलन ग्रेन है उसका डेवलपमेंट होता है किसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। The cone bearing megasporophylls within ovules or microsporangia are called macrosporangiate or female strawberry. क्या मतलब है इसका? देखो, जो मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं वो क्या बना रहे हैं हमारा? वो बना रहे हैं हमारा फीमेल स्ट्रॉबेरी। और ये फीमेल स्ट्रॉबेरी को ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट। मेल को हम क्या कह रहे थे? मेल को हम कह रहे थे माइक्रोस्पोरेंजिएट। फीमेल स्ट्रॉबेरी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? मैक्रोस्पोरेंजिएट या सीड कोन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोनों में। द मेल और फीमेल कोन जो स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। ये दोनों सेम ट्री पे भी हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस में होते हैं, ठीक है। या तो साइकस में क्या होता है? ये दोनों किस में होते हैं? डिफरेंट ट्रीज में होते हैं, ठीक है। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। देखो, जो न्यूसेलस का एक सेल है,
ठीक है, न्यूसेलस का एक सेल है वो क्या करता है बच्चों, वो डेवलप हो जाता है किसमें, डिफरेंशिएट होता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अगेन क्या अंडरगो करेगा, ये अंडरगो करेगा मियोसिस। ठीक है, जो मेगास्पोर मदर सेल है उसमें क्या होगा, होगा मियोसिस। और क्या फॉर्म होगा बच्चों, फॉर्म होता है, आप नोट डाउन करिए, टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। ठीक है, टेट्राड यानी कि यहाँ पे 4 हैं जिसमें से जो 3 है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। जो केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है विच इज एनक्लोज्ड इन द मेगास्पोरेंजियम, उसमें फिर से क्या होता है, रिपीटेड माइटोसिस होता है। और रिपीटेड माइटोसिस से क्या बनता है बच्चों, रिपीटेड माइटोसिस से बनता है मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनता है, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, जिसमें क्या बेयर करता है वो फीमेल गेमेटोफाइट, वो बेयर करता है आर्किगोनिया। आर्किगोनिया क्या है, हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है ये किसके अंदर रिटेन किया जाता है, ये रिटेन किया जाता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। हम इसको एक बार पढ़ेंगे और फिर इसको फिर से एक बार पढ़ने के बाद फिर से समझेंगे। ठीक है, देखो कहाँ छोड़ा था हमने, हमने छोड़ा था साइकस पे। तो हाउएवर इन साइकस ये जो कोन्स होते हैं ये क्या होते हैं, अलग अलग ट्रीज पर होते हैं। The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. ठीक है, the ovules are borne on the megasporophylls which may be cluttered to form the female cones. हमने ये देख लिया था, compactly arranged है, clutteredly arranged है, क्या बनाती हैं, female cone. The megaspore mother cells divide mitotically, यानी कि जो megaspore mother cell है उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, मियोटिकली क्या हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं और वो बनाते हैं 4 मेगास्पोर। इन 4 मेगास्पोर को ही आप कहते हो बेटा टेट्राड। क्या कहते हो आप इनको, आप इन्हीं को कहते हो टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। ठीक है, वन ऑफ द मेगास्पोर्स एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम, इनमें से जो एक मेगास्पोर है जो मेगास्पोरेंजियम में एनक्लोज्ड है, इट डेवलप्स इनटू अ मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बन जाता है बच्चों, वो बन जाता है, किसमें डेवलप होता है वो, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट में। ठीक है, इनमें से एक तो क्या बन रहा है, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, और बाकी के जो 3 है वो हो जाते हैं डीजेनरेट। ठीक है, और ये जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट है इट बेयर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, द मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। आगे पढ़ने से पहले देख लो, ये है आपका साइकस बच्चों, ये है आपका क्या है, ये है आपका मेल कोन जिसकी हमने बात करी थी मेगास्पोरोफिल के टाइम पढ़ते वक्त, जिसको हमने माइक्रोस्पोरेंजिएट या पोलन कोन भी कहा था। ठीक है, पोलन कोन भी कहा था। वहीं पे मेगा जो हमने स्पोरोफिल ये सब कुछ पढ़ा था, इसमें हमने क्या कहा था बच्चों, आपका जो फीमेल कोन है उसको हमने कहा था मेगास्पोरेंजिएट। क्या कहा था बच्चों, हमने उसको कहा था मैक्रोस्पोरेंजिएट। मैक्रोस्पोरेंजिएट, और इसका जो दूसरा नाम हमने इसको दिया था वो था आपका सीड कोन। ठीक है, ये क्या था, ये था आपका फीमेल स्ट्रॉबेरी। अब आगे बढ़ते हैं। Unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperms, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence. इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका ये मतलब है कि जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, वैसे जिम्नोस्पर्म्स में जो मेल और फीमेल गेमेटोफाइट्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है। They remain within the sporangia, retained on the sporophytes. ठीक है,
क्या होता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि जो हमारा मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट था वो भी कहाँ रिटेन्ड था, मेगास्पोरेंजियम में रिटेन्ड था। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है कि ये जो फ्री लिविंग स्टेज आपने ब्रायोफाइट्स में देखी थी, आपने जो स्टेज टेरिडोफाइट्स में देखी थी, ऐसी कोई फ्री लिविंग जो स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, वो आपको जिम्नोस्पर्म्स में नहीं दिखती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो स्पोरेंजिया जो होता है, इट रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया, जिसको किस पे रिटेन किया जाता है, स्पोरोफाइट्स में। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं जो रिलीज हो रहे हैं किससे, मैंने आपको पॉलन कौन बताया था, तो आपको याद रखना है जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं आपके माइक्रोस्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोरेंजियम से। उनको कौन कैरी कर रहा है बच्चों, उनको कैरी करते हैं एयर करेंट्स। ठीक है, उनको कैरी कौन कर रहा है, एयर करंट्स। और एयर करंट से कैरी करने के बाद वो कहां पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं ओपनिंग में, किसकी ओपनिंग में, ऑफ ओव्यूल्स। ठीक है, अब ओपनिंग में पहुंच गए हैं अगर पॉलन ग्रेन्स, तो क्या होगा, होगा बच्चों फर्टिलाइजेशन। और हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, फर्टिलाइजेशन होगा तो फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। और जाइगोट किस में डेवलप करता है, जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। अब देखो, जो पॉलन ग्रेन है जो एयर करंट की वजह से वहां पहुंच गया है ओपनिंग में, किसकी ओपनिंग में, ओव्यूल की, वहां क्या होगा बच्चों, ये जो पॉलन ग्रेन है ये करेगा जर्मिनेट। ठीक है, जर्मिनेट करने के बाद क्या बनेगी, बनेगी आपकी पॉलन ट्यूब। जिस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या पहुंचेगा बच्चों, जिस पॉलन ट्यूब की वजह से जो मेल गेमीट्स हैं वो पहुंचते हैं नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। ठीक है, तब होता है फर्टिलाइजेशन, तब बनता है जाइगोट जो डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, the pollen grain is released from the microsporangium. They are carried in air currents and come in contact with the opening of ovules born on the megasporophylls. The pollen tube carrying the male gamete grows towards the archegonia in the ovule and discharge their contents near the mouth of the archegonia, जो मैंने अभी यहाँ पे ये पूरी कहानी समझाई है। Following fertilization, zygote develops into embryo and the ovules into seeds. The seeds are not covered. ठीक है, तो जो ओव्यूल है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, सीड्स में होते हैं। ठीक है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो रिटेन रहती है ओव्यूल में ही। जो एम्ब्रियो है बच्चों, इट कंटिन्यूज द डेवलपमेंट। और जो ये सीड है ये क्या है, ये जो सीड है ये कवर्ड नहीं है, ये जो सीड है वो क्या नहीं है, वो कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब जो देखो आपका जो साइकस है उसकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, जिनका पता होना बहुत जरूरी है। देखो, जो पाइनस है आपका बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल आप यहां लिख सकते हो, जो आपका पाइनस जियार्डियाना स्पीशीज है, यहां से क्या मिलता है आपको बच्चों, यहां से आपको मिलता है चिल्कोजा, जो आपने सुना होगा, जो क्या है, एडिबल है। इसको रोस्ट करते हैं और खाते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म से आपको मिलता है टिम्बर। टिम्बर क्या होता है बच्चों, देखो सॉफ्ट वुड होता है, आपने देखा होगा फर्नीचर बनाने में, प्लाईवुड बनाने में, मैचस्टिक बनाने में, यहाँ तक कि आपकी जो रेलवे की जो स्लीपर होते हैं उनको बनाने में कौन मदद करता है, टिम्बर, जो कहां से मिलता है, जिम्नोस्पर्म्स में। पेपर बनाने में जिम्नोस्पर्म्स उपयोगी है। ठीक है, यहां से आपको एक ड्रग भी मिलता है जिसका नाम है टैक्सोल। क्या नाम है, टैक्सोल। और ये टैक्सोल क्या है बच्चों, ये है एक एंटी कैंसरस ड्रग। क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग है, जो कहां से मिलता है आपको, टैक्सस। आपको टैक्सस नाम के प्लांट से क्या मिल रहा है, टैक्सोल, जो कि क्या है, एक एंटी कैंसरस ड्रग्स है। फिर आपको एक और ड्रग यहां से मिलता है बच्चों जिसका नाम है एफिड्रिन।
ठीक है, ये आपको कौन से प्लांट से मिलता है? ये आपको मिलता है एफिड्रा से, जो कि क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। ये किसमें मदद करता है बच्चों? रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, जैसे कि कुछ लोगों को अस्थमा है, वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो क्या आपको पता चला? आप एडिबल सीड्स आपको मिलते हैं जिम्नोस्पर्म से, टिम्बर मिलता है, पेपर मिलता है, एफिडरीन मिलता है, टैक्सॉल मिलता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। किसके फंक्शंस हैं? ये फंक्शंस हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स के। ये उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। जो लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका इस चैप्टर का, छोटा टॉपिक, वो है आपका एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, क्योंकि आगे चल के आगे के चैप्टर्स में इसको डिटेल में पढ़ा गया है। तो unlike the gymnosperms where ovules are naked, in angiosperms or flowering plants, इनको flowering plants कहते हैं, the pollen grains and the ovules are developed in specialized structures called flowers. तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स होते हैं बच्चों, वो कहाँ फॉर्म हो रहे हैं? दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट। कहाँ फॉर्म होते हैं? फ्रूट के अंदर फॉर्म होते हैं। और जो स्पोरोफिल्स थे, जिनको आप पढ़ रहे थे पहले एंजियोस्पर्म्स में, वो जो स्पोरोफिल्स हैं, वो किसमें ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज फ्लावर्स। ठीक है, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर द ओव्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन द ओवरी, thus the seeds are enclosed in the fruits. ठीक है, in angiosperms the seeds are enclosed in fruits. The angiosperms are exceptionally large group of plants. ये बहुत large group of plants है, in fact largest है in wide range of habitats. They range in size from smallest Wolffia, जो smallest है, ठीक है, smallest angiosperm की बात की गई है, एंड टॉल ट्रीज लाइक यूकेलिप्टस। ठीक है, जो कि कितने ओवर है? ओवर 100 मीटर्स है इसकी हाइट। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ से? आपको यहाँ से बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं, जैसे कि फूड मिल रहा है, फोडर मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, मेडिसिन मिल रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स और प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स बच्चों दो क्लासेस में डिवाइडेड है, डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स, जिनको आप आमतौर पर क्या बोलते हो? डाइकॉट्स बोलते हो डाइकोटिलिडन्स को, और मोनोकॉट्स बोलते हो किसको? मोनोकोटिलिडन्स को। चैप्टर में ये आपको एक्सप्लेन नहीं है, बट शॉर्ट में एक एक लाइन में अगर आपको समझना हो तो ये है कि जो डाइकॉट्स होते हैं बच्चों, वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट्स, जिनमें क्या होता है? दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है, इसीलिए क्या है? ये डाइकोटिलिडनस है। ठीक है, दो, so two cotyledons are present. Two cotyledons are present where? In the seed. In the seed. आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है पी, रोज, जो आपने हमने अभी यूकलिप्टस पढ़ा। फिर आता है आपका एग्जाम्पल मस्टर्ड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एटसेट्रा। ठीक है, और जब हम मोनोकॉट्स की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मोनोकॉट्स वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें क्या प्रेजेंट है? एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है। क्या है? एक सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है विद इन द सीड्स, जैसे कि आपका बनाना, जैसे कि आपका पाम्स, जैसे कि आपका ग्रास, बैम्बू, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एटसेट्रा। ये था बच्चों आपका क्या? ये था आपका एंजियोस्पर्म्स। इस चैप्टर में आपको इतना ही समझाया गया है इस बारे में, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है बच्चों वो खत्म होता है, पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसमें हमें और कुछ नहीं करना है। एक क्विक रिवीजन हम कर लेंगे इस चीज का कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हम एक बार जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा है ना, उसके बीच में एक हल्का सा डिफरेंस देख लेते हैं, इन द बेसिस ऑफ इनके एम्ब्रियो किस टाइप के होते हैं या डेवलपमेंट किस टाइप के। देखो, जो डोमिनेंट फेज है ब्रायोफाइट्स में क्या है? ये ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो डिटेल में नहीं है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में क्या है? डोमिनेंट फेज गेमेटोफाइट है।
टेरिडोफाइट्स में क्या था? स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म्स में भी क्या है? स्पोरोफाइट। ठीक है। जो प्लांट बॉडी है उसकी प्लॉइडी क्या है? मैंने आपको हेप्लॉइड क्या होता है वो समझाया था, तो यहाँ पे तो है हेप्लॉइड, यहाँ पे है डिप्लॉइड, यहाँ पे भी है डिप्लॉइड। जो प्लांट बॉडी है या जिस तरीके से डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन है बॉडी का, वो किस तरह से है बच्चों? यहां पे तो थी थैलेस बॉडी, ठीक है, यहां पे रूट थे, स्टेम थे, ट्रू रूट स्टेम लीव्स हैं, यहां पे भी हम इज इक्वल टू डाल देते हैं क्योंकि यहां पे भी क्या है? ट्रू रूट स्टेम लीव्स है। ठीक है। जो वैस्कुलर बंडल है यहां पे एब्सेंट है, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है। जो स्पोर्स थे, जिनकी हमने स्पोर्स की इतनी बात करी बच्चों, हमने पढ़ा कि ब्रायोफाइट्स में क्या था? ब्रायोफाइट्स थे होमोस्पोर्स या होमोस्पोरस। जब हमने टेरिडोफाइट्स की बात करी थी तो हमने होमो की भी बात करी थी स्पोर्स की, और हेट्रो की भी बात करी थी। अभी जब हमने जिम्नोस्पर्म्स की बात करी तो हमने हेट्रोस्पोर्स की बात करी। ठीक है। सीड्स जो होते हैं और या उनकी कवरिंग होती है, हमें पता है ब्रायोफाइट्स में क्या है? सीड्स नहीं होते हैं। टेरिडोफाइट्स में भी सीड्स नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड्स हैं वो क्या है? वो है नेकेड। एंजियोस्पर्म्स में क्या थे? सीड्स कवर्ड। फ्लावर या जो फ्रूट है ब्रायोफाइट्स में एब्सेंट, टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट। तो ये था बच्चों कुल मिला के आपका पूरा प्लांट किंगडम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग वेल। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है प्लांट किंगडम का। मैंने कोशिश करी है कि मैंने लाइन बाय लाइन आपको हर चीज मैं समझाऊं, हर चीज को क्लियर करूं, ताकि कोई भी वर्ड पे आप ना अटको, कोई भी लाइन में आप ना अटको। चैप्टर रिवाइज करते रहिए आप, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जो भी ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो जहां पे भी अटक रहा है, उनको जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट। कौन सा चैप्टर होगा ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप सीधा कल की वीडियो में ही टाइटल देख के पहचानिएगा कि चैप्टर कौन सा है। उसका पार्ट 1 आएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू।